हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राजदीप रघुवंशी। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि भारत के शुरुआती दौर में, भारत के मध्यकाल के शुरुआती दौर में इतिहास के अंतर्गत कौन से आक्रमण हुए और किन किन राजाओं के खिलाफ यहाँ आक्रमण हुए। तो इसी में सबसे पहला हमारा जो बनता है वो है पहला आक्रमणकारी जो हम पढ़ते हैं अरबों के आक्रमण। ठीक है, अरबों के आक्रमण को यदि हम देखें तो अरबों में एक ही व्यक्ति है। अरबों में कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। कौन है? तो अरबों के में है मोहम्मद बिन कासिम। देखिए दोस्तों, अब आपसे कुछ बातें कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य को पहले देख लेते हैं और उसके बाद उसके उद्देश्य से ही हमें पता चलेगा कि इन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया। तो देखो, इनका उद्देश्य क्या था। यदि हम उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य बहुत सिंपल सा था। पहला था कि ये इस्लाम धर्म का प्रचार करना चाहते थे। दूसरा कि भारत धन को लूटना। ठीक है, धन को लूटना। अब देखो, कुछ ही समय पहले मतलब 8वीं शताब्दी, 7वीं से 8वीं शताब्दी में मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने इस मुस्लिम धर्म की स्थापना की। मक्का से मदीना के बीच में यात्रा की। हजरी संवत आया 622 ईस्वी के लगभग की बात है, मतलब 7वीं शताब्दी। इस शताब्दी के बाद में धीरे धीरे मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। ठीक है, इसी समय हमारा जो प्राचीन काल चल रहा था, इस समय लगभग हर्षवर्धन का काल था। गुप्त डायनेस्टी खत्म हुई थी, गुप्त साम्राज्य, और हर्षवर्धन का काल आता है। थानेश्वर कन्नौज उत्तर भारत पर पूरे राजपूत शासकों का भी उदय होता है। और इसी के दौरान अब यहाँ पर मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मोहम्मद बिन कासिम अरब से आते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत भी अरब वाले क्षेत्र में ही हुई। सऊदी अरब में हुई, अरबी वाले क्षेत्र में हुई। तो वो वहां से प्रचार करने के लिए भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का अरबों का प्रथम आक्रमण होता है। और यह आक्रमण का उद्देश्य होता है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और धन को लूटना। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य मैंने आपको बताया। तो मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण जो था, स्थान का नाम देखते हैं, वो है सिंध प्रांत में। चलिए, सिंध प्रांत कौन सा? तो ये सिंध प्रांत जो है ये पश्चिम उत्तर क्षेत्र कहा जाता है। इसको हम ये कहें कि भारत उस समय अभी ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। तो सिंध प्रांत में किया। और यहाँ का जो राजा वो हिंदू शासक था। राजा था दाहिर राजा के विरुद्ध यहाँ पर एक आक्रमण किया मोहम्मद बिन कासिम ने। कब किया? 712 ईस्वी में। बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कब किया गया। 712 ईस्वी में। किस राजा के खिलाफ? हिंदू शासक राजा था दाहिर के खिलाफ। सिंध प्रांत में किया। और विजय किसकी हुई? मोहम्मद बिन कासिम की। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ रहा, धन को लूटा, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया और बहुत ही क्रूरता के साथ भारतीयों पर अत्याचार करते हुए अपने स्थान पर वापस लौट गया। तो दोस्तों, इस जो टॉपिक हमने पढ़ा कि जो है मोहम्मद बिन कासिम अरबों का आक्रमण, इससे यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ से बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, चचनामा नामक की एक किताबें है, इससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है और भी बहुत सारा। तो अरबों का आक्रमण मैंने आपको बताया, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अरबों के आक्रमण के बाद में क्या होता है कि मध्य एशिया के लगभग अफगानिस्तान वाले भाग में, जो अफगानिस्तान आता है, मध्य एशिया में नहीं आता। अफगानिस्तान तो अभी वर्तमान में दक्षिण एशिया में आता है, लेकिन उस समय अफगानिस्तान के आसपास जैसे काबुल, कांधार, ठीक है, तो इन वाले क्षेत्रों में एक साम्राज्य की स्थापना हुई थी, गजनी साम्राज्य की। ठीक है, तो अब हम देखते हैं गजनी, महमूद गजनी।
इसको कई अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो महमूद गजनी को गजनवी भी कहते हैं। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि महमूद गजनवी कौन था, महमूद गजनवी कहां से आया, इसने किस किस राजाओं के खिलाफ आक्रमण किए और क्या सफलता ली। तो देखिए, अब बात करते हैं महमूद गजनवी। महमूद गजनवी से पहले हम बात करते हैं कि गजनी साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना गजनी में अल्पतगीन नामक एक शासक के द्वारा की जाती है। मुस्लिम शासक द्वारा अल्पतगीन नाम का एक शासक होता है, ये करता है। कहां पर? गजनी में। अभी गजनी में गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है, ये स्वतंत्र तुर्क साम्राज्य की स्थापना करता है और उसका समय होता है 932 ईस्वी के लगभग। 932 ईस्वी में तो इसका जन्म होता है। किसका? कहीं कहीं आपको ये डेट अलग अलग मिलेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है अल्पतगीन ने मोहम्मद जो महमूद गजनवी जो आया है, महमूद गजनवी, तो गजनी में एक साम्राज्य की स्थापना की। जब गजनी में साम्राज्य की स्थापना की, वहीं पर इसका गुलाम और एक दामाद हुआ सुबुक्तगीन। ठीक है, सुबुक्तगीन जो था, ये था महमूद गजनवी का पिता। कौन का? महमूद गजनवी के पिता थे सुबुक्तगीन। अब अल्पतगीन की मृत्यु के बाद, अल्पतगीन की मृत्यु लगभग 972 ईस्वी में हो गई। इसके बाद में एक व्यक्ति और आते हैं, पिरितगीन नामक का। उनका बहुत छोटा सा कार्यकाल रहता है, लगभग 972 ईस्वी से 977 ईस्वी तक के। इसके बाद 977 ईस्वी में सुबुक्तगीन नामक एक शासक गजनी के साम्राज्य पर, मतलब साम्राज्य का शासक बनता है, सिंहासन रूढ़ होता है। जब अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन गद्दी पर बैठता है, तो उसका पुत्र होता है महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी अपने पिता सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। तो इसी के प्रश्न पूछा जाएगा कि ये गद्दी पर कब बैठता है। ठीक है, गद्दी पर यानी कि सिंहासन पर ये बैठता है 998 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं कब बैठता है ये। 998 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठता है। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। जब ये गद्दी पर बैठ जाता है, तो अब क्या करने लगता है कि अब ये लड़ाई करने लगता है, युद्ध करने लगता है, भारत पर आक्रमण करने लगता है। ठीक है, तब इसके बारे में बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं कि यह मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। देखिए, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कौन से शासक है, कौन सा शासक है जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो उसका नाम आप आग बंद करके लिख दीजिएगा, महमूद गजनवी। इसने लगभग 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किए, और इन 17 बार आक्रमण ने अलग अलग जगह पर किया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण था वो था सोमनाथ मंदिर 1025 ईस्वी। ठीक है, तो देखिए, यह एक क्रूर टाइप का राजा था, एक शासक था जिसने भारतीय हिंदू जो थे इन पर अत्याचार किया, मंदिर को तोड़ना। इनके आक्रमण से हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार जो भी हमारी संस्कृति थी, इसका क्या हुआ? ह्रास हुआ। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम आक्रमणों ने भारतीय इतिहास को तोड़ा, भारत को तोड़ने का प्रयास किया। तो इनका एक योगदान महमूद गजनवी का भी रहता है, जिसने भारत को मध्यकाल वाले क्षेत्र में, क्योंकि आप सभी जानते हैं भारत एक समृद्ध देश था। ठीक है, अब समृद्धि की ओर कौन उसे लालसा, सभी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। अब होता क्या है कि जब 1000 से 1027 ईस्वी तक उसने 17 बार आक्रमण किए, तो उन्हीं आक्रमण में से कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण को हम देख लेते हैं कि पहला अगर उनकी बात करें तो पहला जो आक्रमण था इसका 17 बार आक्रमण का, तो पहला आक्रमण जो था 1000 ईस्वी में था उसका, 1000 ईस्वी में। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि पहला आक्रमण क्या था, तो ये पेशावर में था। ठीक है, पेशावर, आपको ध्यान रखना है, पेशावर के खिलाफ।
पेशावर में उसने आक्रमण किया। और ये पेशावर कहाँ पर है अभी आपके अफगानिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान वाले क्षेत्र में पेशावर, तक्षशिला, आपको ध्यान रखना है ये, तो उस वाले क्षेत्र पर उसने आक्रमण किया। लेकिन इसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बन रहा है वो बन रहा है 1001 ईस्वी का, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये 1001 ईस्वी में क्या, तो ये एक शाही हिंदू शासक जो है जयपाल, ठीक है, आपको ध्यान रखना जयपाल और जयचंद दो शासकों के बारे में हमें पढ़ने को मिलेंगे, जयपाल और जयचंद। जयपाल ये जिनका महमूद गजनी के साथ आक्रमण हुआ, वहीं पर जयचंद जिसका मोहम्मद गौरी के साथ आक्रमण होगा, एक युद्ध होगा, तो उसको ध्यान रखना है। तो यहां पर है हिंदू शासक जयपाल, ठीक है। ये जयपाल जो है पराजित हुए, जयपाल को बंदी बना लिया गया, ठीक है। अब जयपाल को बंदी बना लिया गया, तो जयपाल के बंदी बनाने के बाद में कुछ समय बाद इसे छोड़ दिया गया। जयपाल को अपने जो आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची और उसने आत्महत्या कर ली, ठीक है, वहां ग्लानि के कारण उसने आत्महत्या कर ली। तो जयपाल की पराजय ने उसे आत्महत्या करने पर विवश कर दिया, ठीक है। तो 1001 ईस्वी में हिंदू शासक जयपाल के खिलाफ यहाँ पर आक्रमण हुआ। अब देखिए अगला जो आता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 1008 में, 1008-9 भी कह दे इनको ईस्वी। देखिए मैं आपको वो वाले युद्ध आक्रमण बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाते रहे हैं या आगे जाकर पूछने की संभावना हो, मैं उन्हीं आक्रमण को आपको बताऊंगा। तो 1000 पेशेवर, 1001 हिंदू शासक जयपाल, 1008 और 9। देखिए ये है नगरकोट, यानी कि ये नगरकोट कहां पर आ रहा है, तो ये आ रहा है थानेश्वर वाले क्षेत्र। थानेश्वर कहां पर, हरियाणा, ठीक है। आपको मैं बता दूं ये जो वही थानेश्वर है जहां पर हर्षवर्धन ने शासन किया था। हर्षवर्धन का राज्यवर्धन, इन्होंने यहाँ पर प्रभाकर वर्धन साम्राज्य की स्थापना यहीं हुई थी थानेश्वर में। और इस थानेश्वर को आगे जाकर हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि इसी दौरान थानेश्वर को भी जीता, इसके बाद कन्नौज को भी मुस्लिम शासकों ने जीता और भारत के भारतीय क्षेत्र में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा नगरकोट का। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आक्रमण होता है ये मूर्तिवाद के विरोध में रहता है, ठीक है। कैसे कि ये क्या करता था, मूर्ति भंजक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि महमूद गजनवी को मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्ति भंजक या बुत किशन, ठीक है। बुत किशन मतलब कि मूर्तियों को तोड़ने वाला मतलब ये क्या करते थे, ये मूर्ति को तोड़ते थे और या तो मूर्तियों को उठाकर क्या करते थे, ये अपने जो गजनी क्षेत्र है, गजनी साम्राज्य, वहां पर भिजवा देते थे। मस्जिद के किनारे या मस्जिद की सीढ़ियों पर ये रखने का प्रयास करते थे। ये अपने आप को एक क्रूर मुस्लिम शासक बताते थे, मतलब कि मुस्लिम धर्म का कट्टर मुस्लिम को बताना चाहते थे, है ना। तो मूर्ति भंजक क्या किया कि नगरकोट में जो स्थित एक चक्र स्वामिनी की आदमकद जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है चक्र स्वामिनी की, तो चक्र स्वामिनी की आदमकद मूर्ति को ये क्या करते हैं, गजनी के जो रणभूमि है, जो आपकी रणभूमि, उसमें ये क्या कर देते हैं, स्थापित करवाते हैं। और भी कई मूर्तियों को तोड़ते हैं जिसका आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, जैसे कि दिलवाड़ा जैन मंदिर है या फिर आपके मथुरा है, आपके बहुत सारे जो भी क्षेत्र है, दिल्ली है, इस वाले क्षेत्रों में जो भी मूर्तियों को तोड़ा गया, तो इनके बारे में। तो ये नगरकोट पहले मूर्तिवाद के खिलाफ इनकी विजय थी। चक्र स्वामिनी की मूर्ति को आदमकद को इन्होंने रणभूमि में भिजवा दिया, गजनी की, तो यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अब चौथा इंपॉर्टेंट बनता है, पूछा जाए आपको 1014 ईस्वी, ठीक है। 1014 ईस्वी में ये भी क्या था, ये भी थानेश्वर के ही में ही था, थानेश्वर वाले क्षेत्र में ही आक्रमण था, ठीक है। इसके बाद में पांचवा आता है 1018 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1018 ईस्वी ये था कन्नौज, ये था
क्या? कन्नौज के विरुद्ध। ठीक है, ये उस समय जो भी वहां का शासक रहा होगा कन्नौज का, जहां तक के है कि अजय करके कोई शासक था, अजय पाल करके, तो मैं यदि सही हूं तो कन्नौज के विरुद्ध भी यहाँ 1018 ईस्वी में आक्रमण किया, वहीं पर 1014 में थानेश्वर के विरुद्ध किया। अब ये चीजें ध्यान रखना कि ये दोनों ही वे क्षेत्र हैं जहां पर राज्य किया था हर्षवर्धन ने। ठीक है, हर्षवर्धन ने यहाँ पर राज्य किया था, वो आपको ध्यान रखना है, मैं इसके बारे में भी आपको आगे कक्षा में बताऊंगा। तो थानेश्वर इंपॉर्टेंट है। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है 1025 ईस्वी। ठीक है, 1025 ईस्वी मतलब सोमनाथ का मंदिर लूटा। ठीक है, एक क्या हुआ था कि 1025 ईस्वी में इन्होंने सोमनाथ, जो सौराष्ट्र काठियावाड़ क्षेत्र गुजरात, आपको मैं बता दूं कि जो आपका ये गुजरात वाला क्षेत्र है, तो इस वाले क्षेत्र में सोमनाथ है, यहां पर है सोमनाथ। ठीक है, और यहीं पर आपको बता दूं मैं, ये वाला जो पहला था, ये वाला क्षेत्र जो है वो सिंध प्रांत है। ठीक है, सिंध प्रांत अभी तत्काल में कहां पर है? आपके पाकिस्तान में। तो ये सोमनाथ वाला जो भाग था, ये वाला जो तट है, ये काठियावाड़ तट कहलाता है, और इसी वाले भाग को सौराष्ट्र भी कहते हैं। ठीक है, इस सौराष्ट्र भी कहते हैं। तो ये सौराष्ट्र, इस काठियावाड़ तट पर सोमनाथ मंदिर स्थित था, जो भगवान शिव जी से संबंधित था। तो ये अपार धन संपदा से संपन्न था, तो इसे महमूद गजनी ने लूट लिया। जब इसे लूट लिया, लूटने के बाद में कई हजार वहां पर जो ऋषि मुनि थे या जो भी तपस्वी लोग रहे होंगे, इनकी हत्या कर दी क्रूरता के साथ में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो महमूद गजनवी ने सौराष्ट्र सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण, ये जो सबसे प्रसिद्ध आक्रमण, चर्चित आक्रमण था। अब क्या हुआ कि जब ये सोमनाथ के धन को लूटकर अगले अपने मुकाम पर जा रहे थे, बीच में जाटों ने इनके खिलाफ एक लूट कर ली, जिसमें कई जो भी 20 लाख दिनार के लगभग में, देखिए सोमनाथ से 20 लाख दिनार के लगभग में लूटा था, लेकिन उसका कुछ हिस्सा जाटों ने भी लूट लिया। अब क्या हुआ कि गौरी को यह बात भी लगी कि जाटों ने ये कैसे कर लिया। तो क्या हुआ, जब अगला जो एक युद्ध आता है, मैं आपको बताऊं, अगला युद्ध आता है 1027 ईस्वी का। 1027 ईस्वी का ये है जाटों के खिलाफ। ठीक है, 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ यहाँ महमूद गजनी का अंतिम युद्ध था। महमूद गजनी का अंतिम युद्ध था, कौन सा? 1000 ईस्वी में जाटों के खिलाफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1000 ईस्वी में जाटों के खिलाफ यहाँ अंतिम युद्ध था, आक्रमण था महमूद गजनी का, जिसमें जाटों को उन्होंने पराजित किया और उनसे धन लूटा। ठीक है, अब यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने हैं, सभी के सभी, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए एक बात देख लीजिए, ये 1000 पेशेवर, 1001 हिंदू शासक जयपाल के विरुद्ध, 1008-9 में नगरकोट के विजय, 1014 थानेश्वर, 1018 के ईस्वी में कन्नौज, और वहीं पर 1025 जिसको बताया सोमनाथ का मंदिर को लूटा गया। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो शासक था महमूद गजनवी, एक क्रूर शासक हुआ सिद्ध। ठीक है, इन्होंने थानेश्वर की चक्र स्वामी जो मूर्ति है उसको कहाँ पहुंचा दिया? आपके गजनी की रणभूमि में पहुंचा दिया। बुद्ध इनको आदम का जो भी प्रतिमा थी, तो और इसी को बुद्ध किशन भी कहा गया, मूर्ति भंजक भी कहा गया। ठीक है, अब इनके साथ में क्या हुआ था कि इनके साथ में दो से ज्यादा अधिक जो उनके दरबारी कबीर वगैरह जो थे वो आए थे, जिनमें एक नाम आता है अलबरूनी का। अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी कौन हो गया? तो इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे ही गए कि पहला, तो इससे ये प्रश्न है कि पुराणों आपसे प्रश्न है कि पुराण कितने पुराण हैं। ठीक है, हमारे जो पौराणिक साहित्य हैं उनमें पुराणों की संख्या कितनी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला
प्रथम मुस्लिम। देखिए वह कौन सा मुस्लिम था या वह कौन सा कवि जो रहा होगा, लेखक, जिसने पुराणों का अध्ययन किया, तो वो था अल-बरूनी। ठीक है। अब आप देखिए मुगलों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि दारा सिकोच जो था वो एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का मुगल था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, ठीक है, उपनिषदों का अध्ययन किया था, तो पूछा जाता है। तो अल-बरूनी इसने एक अपनी किताब लिखी, किताब उल हिंद, बुल हिंद, किताब बुल हिंद, ठीक है, इसकी एक रचना है। इसी के साथ में एक और आता है फिरदौसी, ठीक है, फिरदौसी की रचना भी आपको याद होगी, शाहनामा, ठीक है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ये दोनों शासक जो है, जो ये दोनों लेखक हैं, ये महमूद गजनी के साथ में भारत में आए थे। और दो और हैं, एक उत्तवी और एक फारूकी, ठीक है, आपको याद रखना है, एक है उत्तरी और एक है फारूकी, ठीक है। तो ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। मैंने लगभग बहुत सारी चीज महमूद गजनवी से और महमूद बिन जो कासिम है, मोहम्मद बिन कासिम, इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। इसको एक दो बार देख लीजिए, इसके शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए। सभी एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आपके लिए यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। आप वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।